द्वीप एवं उसकी सीमा रेखाएं अर्थात विदेशों के साथ हमारी जो सीमा रेखाएं हैं क्या क्या नाम से उनसे जाना जाता है। स्पेशली यहाँ से भी हमेशा से प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सीमा रेखाएं इसके साथ बनती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साथ भारत अर्थात 1947 के पहले अर्थात जो अविभाजित भारत था वह हम देखते हैं। अविभाजित भारत अर्थात ये पाकिस्तान वाला पोर्शन भी क्या हमारे भारतीय महाद्वीप का क्या है हिस्सा था। फलस्वरूप इसे अफगानिस्तान जो राष्ट्र है उससे अलग करने के लिए एक सीमा रेखा बनाई गई थी जिसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अर्थात भारत और अफगानिस्तान के मध्य की ये जो रेखा है इसे हम डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। किंतु 14 अगस्त 1947 को क्या भारत से पाकिस्तान एक अलग हिस्सा बन गया। फलस्वरूप वर्तमान में यह सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अर्थात यह भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। और हम आगे चलते हैं साहब कि भाई जब भारत का क्या है पाकिस्तान से अलग हुआ तो उसके मध्य में क्या सर रेडक्लिफ नामक एक व्यक्ति थे तो जिनके द्वारा क्या भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के उपरांत उसकी एक सीमा रेखा निश्चित की गई। उस सीमा रेखा को हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं यह जम्मू कश्मीर से होते हुए अर्थात ये गुजरात तक हमारी यह जो सीमा रेखा अर्थात भारत और पाकिस्तान के मध्य यह जो हमारी सीमा रेखा है इसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आगे और चलते हम तीसरी एक और रेखा है अर्थात कई बार सामान्यतः आता है क्वेश्चन कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। एक्चुअल यदि हम यथार्थ रूप में उसे देखें वस्तु स्थिति में देखें तो वो भारत और चीन के मध्य ना हमें उसे कहना चाहिए कि भारत और हमारा यह जो अरुणाचल प्रदेश है क्योंकि ये चीन को छूता है चीन को दूसरे और भी राज्य छूते हैं किंतु हमारी मैकमोहन जो रेखा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी स्टेट्स के मध्य। कहाँ अर्थात अरुणाचल प्रदेश तथा चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं न कि भारत और चीन के मध्य की। लेकिन सामान्यतः हर पुस्तक में यही लिखा हुआ मिलता है कि भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा क्या है तो आपको मैकमोहन रेखा लगाना है। ठीक है आगे हम चलते हैं साहब कि यह जो भारत है इसके उत्तर में हमारा हिमालय स्थित है साहब और हिमालय हम देखते हैं साहब ये जम्मू कश्मीर का यह पोर्शन पूरा यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश का ये पोर्शन और ये म्यांमार तक है। इसका जो पूर्वोत्तर हिस्सा है अर्थात म्यांमार से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसे अलग करते हैं। यहाँ इसी हिमालय को हम अराकान योमा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है इसी अराकान योमा का और चूंकि ये यहाँ तक स्थलीय सीमा है किंतु यह अंदर समुद्र तक फैला हुआ है अर्थात अंदर गया फिर बाहर निकला अंदर गया बाहर निकला मीन्स ऐसा अंदर गया थोड़ा सा बाहर निकला थोड़ा सा मीन्स ऐसा फैला हुआ एक सीरीज है जो कहीं कहीं क्या है ऊपर उठी हुई दिखती है। इसे हम क्या अर्थात हमारा यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोको द्वीप समूह ये सभी क्या है हम मान सकते हैं कि इसी अराकान योमा का क्या है एक प्रकार का एक्सटेंशन है जो वर्तमान में क्या सामुद्रिक जल राशि में क्या है डूबा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में इसी अराकान योमा का एक एक्सटेंशन है। राइट अब हम देखते हैं कि इस अराकान योमा का एक एक्सटेंशन एक द्वीप दिख रहा है आपको एक कोको द्वीप क्या नाम से जानते हैं इसे कोको द्वीप। यह कोको द्वीप इसी अराकान योमा का एक एक्सटेंशन है किंतु इसका जो इसके ऊपर जो अधिकार है वो म्यांमार देश का है। राइट कोको पर किसका अधिकार है म्यांमार का। कई बार प्रश्न बन के आता है। और हम आगे चले साहब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसकी राजधानी हम देखते हैं पोर्ट ब्लेयर में स्थित।
हम देखते हैं साहब ये कई सारे द्वीपों का क्या है, समूह है। अर्थात हमारा जो बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप समूह, हमारे भारत में 247 क्या है, द्वीप समूह है। हम एक एक छोटे छोटे को दिखाएंगे तो सारे हो जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण है उसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा है बंगाल की खाड़ी में कुल कितने 204 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा स्थिति क्लियर करके हम देखते हैं साहब। हम सबसे बड़ा हमारा जो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या इसे हम एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो राजधानी है जिसे हम पोर्ट ब्लेयर, क्या पोर्ट ब्लेयर के नाम से इसे जानते हैं। देखते हैं हमने देखा था कि अराकान योमा का ही क्या है, पश्चिम अर्थात हमारी जो बंगाल में खाड़ी है उसका एक्सटेंशन ही क्या है, अंडमान निकोबार के रूप में हम जानते थे। सबसे पहले हमने कोको द्वीप देखा, अर्थात यह जो कोको द्वीप है यह भी अराकान योमा का एक्सटेंशन है, किंतु वर्तमान में इसका इस पे जो अधिकार है वो किसका है, म्यांमार, एक अलग देश है उसका क्या है, अधिकार इस पे है। और हम आगे चलते हैं साहब, यह क्या है हमारा अंडमान और निकोबार, अर्थात दो प्रकार के द्वीपों का क्या है, एक समूह है जिसे हम अंडमान और निकोबार के नाम से जानते हैं। हम और अंडमान को थोड़ा सा और छोड़ते हैं, यह एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक द्वीप दिख रहा है, इसे हम उत्तरी अंडमान, क्योंकि यह पूरे अंडमान का क्या है, उत्तरी हिस्सा है, अतः इसे हम क्या है, उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं। अंडमान से एक प्रश्न आता है यहाँ से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी सैडल चोटी, या इसे सैडल पीक के नाम से भी जानते हैं। यह सैडल चोटी या जो सैडल पीक है हमारा उत्तरी अंडमान में स्थित है। कई बार प्रश्न आ जाएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आप सैडल चोटी लिख दो, ठीक है। लेकिन कभी कभी उसमें भी बाइफरकेट करके हुए आता है कि सैडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कौन से द्वीप पर स्थित है, तब आपको क्या है, उत्तरी अंडमान लगाना है, राइट। इसके और नीचे चलते हैं मध्य अंडमान, यह जो मध्य अंडमान, अब देख रहे हैं इन सब द्वीपों में क्या है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हुआ है, अर्थात मध्य अंडमान अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप, राइट। और नीचे चलते हैं तो दक्षिण अंडमान, अर्थात हमने देखा है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, दक्षिण अंडमान के पर स्थित है। वहीं हम देखते हैं अंडमान की सबसे दक्षिणतम हिस्सा अंडमान द्वीप का, निकोबार में ही कहा है, अंडमान द्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो उसका नाम है क्या, लिटिल अंडमान, राइट। क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है कि अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम छोर क्या है या दक्षिणतम बिंदु क्या है अंडमान द्वीप का, तो बहुत सारे लोग दक्षिण अंडमान लगा देते हैं, जबकि दक्षिण अंडमान ना होकर वह क्या है, लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है, अर्थात छोटा अंडमान, लिटिल मींस। वही हम कहते हैं कि इस अंडमान और निकोबार द्वीप का एक हिस्सा क्या है, निकोबार है। निकोबार में स्पेशली हम दो द्वीप समूह को विशेष रूप से पढ़ते हैं, एक है कार निकोबार, दूसरा है हमारा ग्रेट निकोबार। कार निकोबार अर्थात इसी द्वीप समूह पर हमारे एक दूसरी एक और चोटी अंडमान पे स्थित है, उसे हम बोलते हैं धुलियार चोटी। धुलियार चोटी इसी निकोबार पे स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हमारी, सैडल चोटी, जो किस पे, उत्तरी अंडमान पे स्थित है। वहीं हम दूसरे नंबर के देखते हैं तो धुलियार चोटी, वो कहाँ पे, कार निकोबार पे स्थित है। एक और बिंदु आता है यहाँ पर, ग्रेट निकोबार पे आता है, अर्थात सबसे दक्षिणतम बिंदु। यहाँ हम देख रहे थे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर क्या है, तो उसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते थे, जैसे हमने कल पढ़ा था। या इसका उत्तरी छोर क्या है, तो इसको हमने इंद्राकाल क्या कहा था, इंद्राकाल कहा था,
जो जहाँ पर क्या है 4 देशों की सीमा उस बिंदु से मिलती है। अर्थात हमने कहा था कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन चारों राष्ट्र भारत के कौन से बिंदु से मिलते हैं, तो वह हमारा क्या था, इंद्रापाल बिंदु था और ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु था। जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम हमने क्या कहा था, कन्याकुमारी। किंतु इस भारत के अन्य द्वीपों पर भी अधिकार है। तो प्रश्न आता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा कहाँ, यहाँ ग्रेट निकोबार का यह जो सबसे निचला हिस्सा है, इसे हम क्या सबसे दक्षिणतम बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या इंदिरा पॉइंट क्या कहते हैं, हम इंदिरा पॉइंट नीचे, अर्थात दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा का। यह इस इंदिरा पॉइंट को कहीं कहीं जगह आपको पिगमेलियन पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, पिगमेलियन पॉइंट मींस इंदिरा पॉइंट, या कहीं कहीं पार्सन पॉइंट मिलेगा, पार्सन पॉइंट मींस इंदिरा पॉइंट। या ये दोनों कहाँ, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। राइट, समझ में आया। अच्छा, इसका अक्षांशी स्थिति क्या है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो क्या लिखा था हमने कि 8.4 उत्तरी अक्षांश हमने लिखा था, लेकिन यह पिगमेलियन पॉइंट तो और नीचे है सब, तो यह 6.4 उत्तरी अक्षांश पर क्या है स्थित है। अर्थात हमारी सबसे जो दक्षिणतम स्थिति है वो कौन से अक्षांश पे, 6.4 उत्तरी अक्षांश पर क्या है स्थित है। और हम आगे चलते हैं साहब कि हमारे अंडमान और निकोबार समाप्त होते हैं और चलते हैं भारत पे क्या है, कौन कौन से द्वीप समूह स्थित हैं। तो और चलते उत्तराखंड में आपने देखा यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री से क्या है गंगा नदी का उद्गम होता है साहब। ये उत्तराखंड यूपी होते हुए पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल से इसकी एक शाखा हम देख रहे हैं, ये क्या है पश्चिम बंगाल में, और दूसरी शाखा बांग्लादेश में होते हुए समुद्र में मिल जाती है। इसकी यह जो शाखा है जो पश्चिम बंगाल से होते हुए समुद्र में मिल रही है, इसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा की ही एक शाखा है। दूसरा हमारा यह जो गंगा है यह बांग्लादेश में इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और सुंदरवन का डेल्टा निर्मित करती है। यह हुगली नदी पश्चिम बंगाल में होते हुए समुद्र में मिलती है और यहीं पश्चिम बंगाल के अंदर समुद्र तट पर कोलकाता स्थित नहीं है, कोलकाता हुगली नदी पर है ना, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। यहाँ पर हमारा क्या कोलकाता स्थित है। अर्थात जब भी जहाज आते हैं तो वो पहले यहाँ आते हैं, फिर नदी के रास्ते कलकत्ता जाते हैं। अर्थात कलकत्ता का जो पोर्ट है वह नदी पोर्ट है, नदी पतन है, ना कि सामुद्रिक पतन है। राइट। दूसरा, यह जो गंगा समुद्र में मिलती है तो यहाँ छोटे छोटे तो नदी द्वीप का निर्माण होता है और नदी द्वीप का नाम क्या है, यहाँ बहुत बिंदु बिंदु से दिखते हैं। मैप में देखोगे तो नीले नीले से आपको दो द्वीप दिखेंगे। एक है गंगा सागर, लोग यात्रा में भी जाते हैं, कई बार गंगा सागर स्पेशली घूमने जाते हैं। यह सब गंगा सागर कहाँ, हमारी यह हुगली नदी का जो मोहना है यहाँ पर स्थित है, उसे हम गंगा सागर द्वीप के नाम से जानते हैं। दूसरा, यहीं पे एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ये बैठो पीछे, क्या है न्यू मूर द्वीप के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारा गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप कहाँ पे, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। राइट, समझ में आया आपको, क्योंकि कई बार न्यू मूर और गंगा सागर पूछा हुआ प्रश्न। आगे हम चलते हैं साहब, यहाँ पर क्या है हमारा उड़ीसा है। उड़ीसा में हम देखते हैं कि ब्राह्मणी नदी है। यह ब्राह्मणी नदी क्या है, समुद्र पर वहां मिलती है। ब्राह्मणी नदी है, यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर क्या है एक द्वीप स्थित है। उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है, व्हीलर द्वीप इसे कहते हैं। या इसे हम कई बार चांदीपुर रेंज के नाम से प्रश्न आता है, कई बार आता है कि आकाश
मिसाइल का परीक्षण हुआ, त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण हुआ, है ना। बहुत सारे जो मिसाइल परीक्षण है, मिसाइल टेस्टिंग जो क्षेत्र है हमारा, वो कहाँ, उड़ीसा का जो व्हीलर द्वीप है, यहीं से क्या है, हमारे मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है साहब, उड़ीसा पे। आगे हम चलते हैं साहब, ये आंध्र प्रदेश और ये हमारा तमिलनाडु, इन दोनों की यह जो सीमा रेखा है, इसी पर एक द्वीप स्थित है जिसे हम सतीश धवन या श्री हरिकोटा द्वीप के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इसकी स्थिति आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर ये स्थित है। इसे इसरो का जो एक स्पेस लॉन्चिंग पैड है, इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है, जो अंतरिक्ष के संबंध में रिसर्च करती हैं, उसका एक अपना लॉन्चिंग पैड, अर्थात आपने सुना होगा आए दिन क्या है, वे उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं। कभी जीएसएल भी आता है, कभी पीएसएल भी। जीएसएल अर्थात जियोसिंक्रोनस पोलर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और पीएसएलवी अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मींस ध्रुवों पर किसी उपग्रह को लॉन्च करने वाला व्हीकल अर्थात रॉकेट, या फिर पोल पर ध्रुव के साथ दूसरा जियोसिंक्रोनस अर्थात जो अर्थ के राउंड के साथ जो घूमते रहते हैं, ऐसे जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट हैं, उसको लॉन्चिंग करने के लिए एक पैड बना रखा जिसे हम हरिकोटा लॉन्चिंग पैड के नाम से या सतीश धवन के नाम से कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है कि इसरो का सतीश धवन या श्री हरिकोटा लॉन्चिंग पैड कहाँ स्थित है, तो वह आंध्र प्रदेश में यह एक समुद्री द्वीप पे स्थित है। आगे हम चलते हैं साथ तमिलनाडु। तमिलनाडु पे एक छोटा सा तिरछा सा कोना आपको दिख रहा है जिसे हम पम्बन द्वीप के नाम से जानते हैं। क्या है, पम्बन द्वीप के नाम से इसे जानते हैं। और इसी पम्बन द्वीप को आप देखते होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसका जो अंतिम कोना है, इसको हम क्या, धनुष कोटि, क्या कहते हैं, धनुष कोटि के नाम से इसे हम जानते हैं। इसी धनुष कोटि से यहाँ पे जो केरल है, यह केरल तक क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है, अर्थात एक प्रवालों का समूह, रेल प्रवाल, एक द्वीप, ऐसे प्रवाल भित्ति सा बन गया है। और हमारे यदि माइथोलॉजी में जाएं, हिंदू माइथोलॉजी में, तो राम सेतु जिसे हम कहते थे, वह राम सेतु कहाँ, इसी पम्बन द्वीप का अंतिम छोर धनुष कोटि, यहाँ से इसी श्रीलंका का तलैया मन्नार एक क्षेत्र है, यहाँ से मिलकर यहाँ तक ऐसा समुद्र में डूबा हुआ एक क्षेत्र है जो पुलिया के जैसा दिखता है। तलैया मन्नार अर्थात धनुष कोटि से तलैया मन्नार तक का जो क्षेत्र है, उसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसे आदम का पुल या एडम्स एल के नाम से भी इसे जाना जाता है, वह यही है। हम देखते हैं साहब, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा हिंद महासागर है, यहाँ तो, और ये हम पम्बन द्वीप के, इधर श्रीलंका और इधर भारत। तो इस तीनों ओर से यह एक क्षेत्र घिरा हुआ एक सामुद्रिक क्षेत्र है, अर्थात श्रीलंका, पम्बन द्वीप और एक तरफ से भारत। यहाँ एक खाड़ी बनती है जिसे हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ, श्रीलंका, भारत और पम्बन द्वीप के बीच का यह जो हिस्सा है, इसे हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। मन्नार की खाड़ी में कौन, पम्बन द्वीप स्थित है, यहीं पर क्या है, राम सेतु स्थित है। यही हम देखते हैं, एक प्रश्न आता है कि मन्नार की खाड़ी को हमारा जो बंगाल की खाड़ी है उससे मिलाने वाली जल राशि है ना, उससे मिलाने वाली जल राशि, चालू करो इसको, है ना। यहाँ से हम देखते हैं क्या है, मन्नार की खाड़ी और ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसको जोड़ने वाली एक जल राशि होती है ना, जिससे हम
पाकजल डमरू के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार आया है। पाकजल डमरू कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अक्सर लोग भारत पाकिस्तान इधर कर देते हैं पाकजल डमरू नाम को देखते हुए, क्योंकि पाकजल डमरू यहाँ पर स्थित है। राइट, आया समझ में? आगे और चलते हैं हम सब। यहीं पे हम देखते हैं नर्मदा का जो मुहाना है, अर्थात यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती दो नदी क्या है आकर मिलती है, जिसे हम खंबात के खाड़ी के नाम से जानते हैं। वहीं हम गुजरात का यह जो पोर्शन है इसे हम कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहीं पर क्या है, ये खंबात की खाड़ी करीब क्या है, आलिया बेट नामक क्या है एक जगह, एक द्वीप स्थित है, जो कि अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए स्पेशली जाना जाता है। यहाँ पे पेट्रोलियम संसाधन बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है स्थित है। वर्तमान में इसका दोहन नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खोजे गए हैं। और हम आगे चलेंगे, यहीं पर आगे हम देखते हैं मुंबई हाई, अर्थात समुद्र में स्थित भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निष्कर्षित करने वाला क्या है प्राकृतिक स्थल है। कहाँ स्थित है साहब? इधर मुंबई से थोड़ा आगे है ना, समुद्र में स्थित क्या है मुंबई हाई। हम देखते हैं मुंबई, ये थोड़ा सा आप देखना, मुंबई की स्थिति ऐसी थोड़ी सी कटी, अर्थात ऐसे पोर्शन तिकोने पे स्थित है, अर्थात इसकी भी एक द्वीपीय स्थिति बनती है, क्योंकि एक तरफ से इसका कॉर्नर क्या है कटा हुआ सा है। तो इस द्वीपीय स्थिति अर्थात मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? तो उसे हम सालसी द्वीप के नाम से जानते हैं। मुंबई कहाँ पे? सालसी द्वीप पर स्थित है। यहीं पे हम देखते हैं मुंबई से थोड़ा आगे छोटे छोटे से द्वीप स्थित है, जिसे हम एलिफेंटा द्वीप के नाम से जानते हैं। ये एलिफेंटा यहाँ पर क्या है स्पेशली मंदिर है ना, और उस पे क्या है हमारे जो डिजाइन एलोरा एलिफेंटा आपने सुना होगा, वही एलिफेंटा ये है स्पेशली अपने डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। वहीं हम पश्चिम में एक और हमारा द्वीप देखते हैं, तो जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से क्या है जानते हैं। लक्षद्वीप के नाम से जिसे हम जानते हैं लक्षद्वीप, अर्थात इस लक्षद्वीप में कई सारे द्वीप समूह जिसे हम अलग अलग द्वीपों के नाम से जानते हैं। इसका जो उत्तरी पोर्शन है उसे हम क्या है एंड्रोथ के नाम से जानते हैं। वहीं इसका दक्षिण पोर्शन उसे मेनिकॉय के नाम से जानते हैं। ऐसे एक अमीन सिवी करके हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, और इस पूरे द्वीप के समूह को हम क्या है लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। इस लक्षद्वीप की एक विशेषता है साहब, ये क्या है कोरल द्वीप है। कोरल क्या, ये एक मूंगा है, प्रवाल द्वीप है, अर्थात मूंगा क्या है एक सामुद्रिक जीव है। जैसे घोंगा आपने देखा होगा, मैंने साइंस में जैसे पढ़ाया था, तो उसके ऊपर कैल्शियम की कोट रहती है और वो चलता है, वो काफी जीव रहता है। ऐसे मूंगा या ऐसे जो प्रवाल और मूंगा एक ही है, और उनके समूह को हम कोरल कहते हैं। मूंगे का जो एक समूह होता है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोरल कहते हैं। तो यहाँ पे यह जो द्वीप है ये कोरल द्वीप है, अर्थात मूंगा से मिलके कई सारे मूंगा इकट्ठे हो गए, जमने से एक चट्टान बनी, और उस मूंगा से निर्मित चट्टान है। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का ऐसा कौन सा द्वीप समूह है जो क्या है कोरल द्वीप समूह है या मूंगा चट्टानों से निर्मित हुआ है? तो हमारा कौन सा है साहब लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो उसका नाम है साहब मिनिकॉय द्वीप। क्या है? मिनिकॉय द्वीप के नाम से। अब मूंगा चट्टान के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं साहब, क्या होता है मूंगा चट्टान। तो हमने देखा था साहब ये जो कोरल होते हैं एक प्रकार का जीव है मूंगा, ये इस टाइप से बल्कि स्थित होता है। यूं करके स्थित होता है।
अर्थात यह जो मूंगा है तलहटी पे रहता है, धीरे धीरे ये मर गए क्योंकि इसके ऊपर क्या कैल्शियम का आवरण रहता है। दूसरा मूंगा इसके ऊपर रख के बैठ गया। ऐसे एक दो नहीं, करोड़ों मूंगा बैठते हैं। नीचे वाले का कैल्शियम ऊपर खाएगा। ऐसे डे बाय डे एक लेयर थी बनती गई, और जैसे जैसे लेयर ऊपर चलती गई वैसे वैसे दाब बढ़ता गया। दाब बढ़ता गया तो फलस्वरूप वो क्या है, एक पक्की चट्टानों के रूप में क्या है या उभरने लगी, और वही आगे जाकर कई सालों बाद क्या है, एक द्वीप समूह के रूप में उभरे, जिसे हम क्या लक्षद्वीप के रूप में वर्तमान में जानते हैं। चल आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और विशेष देख लेते हैं। आता है प्रश्न चैनल्स। क्या है चैनल्स? 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री क्या है? तो हम देखते हैं यह जो मिनिकॉय द्वीप है अर्थात लक्षद्वीप का दक्षिण का वाला है ना हिस्सा है, जिसे हम मिनिकॉय द्वीप के नाम से जानते हैं। लक्षद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसके मध्य और हमारा दक्षिण में एक देश स्थित है, हमारा क्या है, जिसे हम मालदीव के नाम से जानते हैं। श्रीलंका के बाद सबसे सामुद्रिक निकटतम हमारा कौन सा है, मालदीव स्थित है साथ। तो इस मालदीव और इस मिनिकॉय द्वीप के मध्य एक संकरी सामुद्रिक राशि एक हिस्सा है, जिसे हम 8 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। याद करने के लिए 8 डिग्री चैनल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा 8 अंश उत्तरी अक्षांश है ना हमारे, वो 8 अंश उत्तरी अक्षांश यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसी सामुद्रिक सक्रिय जल राशि वाला यह जो चैनल है, इसे हम 8 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। वैसे मिनिकॉय द्वीप और हमारा जो एंड्रोथ द्वीप समूह है उसके मध्य यह जो चैनल है इसे हम 9 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। वहीं हम देखते हैं साहब ये जो लिटिल अंडमान और ये जो कार निकोबार द्वीप समूह है, कार निकोबार जो द्वीप समूह है, इसके मध्य भी ये एक सक्रिय जल राशि का हिस्सा है। इसे हम 10 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो अंडमान या निकोबार के बीच आ जाए तो ठीक है, अंडमान निकोबार आ जाता है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछता है उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच, लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच। तब आपको थोड़ा और क्लासिफाई करना है उसको, और आपको लिखना है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित द्वीप हमारी एक चैनल है, जैसे हम 10 डिग्री चैनल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर क्लोज होता है। आई होप